हेलो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस में नोट आता है, इंग्लिश में नोट आता है, हिंदी में नहीं आता है। तो कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, आप इन्हें देखें और ट्राई करें कि आप इनको याद करें। तो देखें नेगेटिव सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर कैसे था वो देखें। पहले स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में टेंस में तो आता है हमेशा सब्जेक्ट, और इसी में अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट या तो आ सकता है आपका नाउन, कोई भी नाउन आ सकता है, या सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है प्रोनाउन से। याद रखें हमेशा सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे हम जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। ये तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां आई के साथ में हम एम लगाते हैं, ही सी या सिंगुलर नेम के साथ में हम इज लगाते हैं, और यू वी दे या फिर कोई प्लूरल हो तो हम आर का यूज करते हैं। उसके बाद में आएगा नोट। याद रखिए नोट की जगह फिक्स होती है हमेशा थर्ड नंबर पे। उसके बाद में हमारा पार्ट है ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर भी वापस आपका बताऊं मैं कि इसके अंदर नाउन भी आ सकता है और इसके अंदर एडजेक्टिव भी आ सकता है, और इसके अंदर लास्ट में प्रोनाउन भी आ सकता है। याद रखें ऑब्जेक्टिव पार्ट में इन तीनों में से कोई आ सकता है। अब यहां हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां नाउन आया हुआ है, कहां प्रोनाउन आया और कहां पर एडजेक्टिव है। देखिए वह अच्छा आदमी नहीं है, यानी किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह आदमी अच्छा नहीं है। तो देखिए शुरुआत किससे होगी, ही से। ही, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गुड मैन, यानी वह अच्छा आदमी नहीं है। मैन की बजाय हम यहां पर पर्सन भी लिख सकते हैं। आगे देखिए तुम मेरे दोस्त नहीं हो, सेंटेंस हुआ देखिए तुम, यू। उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद में किसकी जगह फिक्स है थर्ड नंबर, नॉट। यू आर नॉट। उसके बाद में माई और फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो देखिए इसे हम कहेंगे एज ए सब्जेक्टिव पार्ट, इसे नाउन या फिर आप जानते हैं यू को प्रोनाउन कहा जाता है। आर यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नोट यहां पर नोट रहेगा, और माई फ्रेंड जो है इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। उसके बाद में देखिए बच्चा मेरे साथ नहीं है, यानी कोई सेंटेंस है कि बच्चा किसके साथ में, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप बोलते हैं बच्चा मेरे साथ नहीं है। तो चाइल्ड ये नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट विद मी। अब यहां पे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इतना बड़ा हो गया, विद मी। आगे देखिए वह मेरे आगे नहीं है। आगे मतलब जैसे आपके सामने के बोलते हैं, वो मेरे आगे नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं है, वो मेरे सामने नहीं है। ऐसे ही सेंटेंस आप याद रखें, वह मेरे आगे नहीं है। अगर यहाँ पे मेल है तो आप ही लगाएं, फीमेल है तो सी लगाएं। मैंने यहाँ पे ही लगाया, ही इज नॉट अहेड ऑफ मी। यहाँ पे देखिए मी अहेड ऑफ मी, यहाँ मी का मतलब मुझे नहीं होगा, यह होगा मेरे, मेरे सामने। ठीक है। उसका भाई स्कूल में नहीं है, यानी कोई मिलने है तो उसका भाई स्कूल में है, बोला उसका भाई तो स्कूल में नहीं है। तो हीज ब्रदर, अब यहां पर ये है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट है, और एक स्कूल हमारा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। वह कुर्सी टूटी हुई नहीं है। अब ये टूटी हुई नहीं है, ये आपको मैं भी और बताऊंगा कि किस तरह से आया है। देखिए दिस चेयर एज ए सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह ब्रोकन। ब्रोकन वैसे ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन टूटा हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, लिखा हुआ, छिपा हुआ, रखा हुआ, फटा हुआ, बंद किया हुआ, ऐसे कुछ और सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। यह तुम्हारा नहीं है। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पर कोई भी इस प्रकार से नाउन नहीं आया। दिस एज ए सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट। अभी योर्स लिखा है, आपको पता होगा योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस। याद रखिए, तभी यहां पे मैंने क्या लिखा, एस। अब यहां पर क्या नहीं है, वो अभी नाम नहीं लिखा, इसलिए इतना हो गया, दिस इज नॉट योर्स। तो बोलते हैं कई बार ये मेरा है, आपको पता है दिस इज माइन,
ये मेरा पेन है तो आप बोलते हैं दिस इज माई पेन। और अगर पेन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, इतना ही बोल रहे हैं कि ये मेरा नहीं है या मेरा है, तो आप बोलते हैं दिस इज माइन। ओके, देखें, ये है तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट योर्स। राजा उसके बगल में, बगल का मतलब पास में होना, इसे क्या बोलते हैं, ये बगल में है, मेरे पास बैठा हुआ है। तो देखिए, राजा इज नॉट नेक्स्ट टू, इसकी पूरी हिंदी होती है बगल में। राजा इज नेक्स्ट टू हिम। अगर लड़का है तो हिम लगाए, लड़की है तो हर लगाए। तो हमने क्या लिखा है, राजा उसके बगल में नहीं है। तो यहां पर अगर लड़का है तो आप हिम लगाए, लड़की है तो आप हर लगाए। आगे देखिए, वह तुम्हारे साथ नहीं है, सॉरी, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो वी आर नॉट विद यू। वी यहां पे आप जानते हैं प्रोनाउन हो गया, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है, और विद यू आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसे आप गौर से देखें। तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो इसकी इंग्लिश देखिए, तुम्हारा। अब यहां से जो होगा तरीका, ये है पूरा सब्जेक्टिव पार्ट। तुम्हारा तरीका, योर वे, किसको, कौन सा, बात करने का। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है, पूरा का पूरा। योर वे ऑफ टॉकिंग, इतना बड़ा ये सब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद में क्या आया आपका, इज एज ए हेल्पिंग वर्ब, और नॉट और गुड, नॉट गुड, यानी आपका जो बात करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। ये आज की हमारी क्लास 3 में कुछ आपको वर्ड जो एक्स्ट्रा है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ब्रोकन, टूटा हुआ, ऐसे कुछ वर्ड आप याद कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कई बार फटा हुआ, यानी कोई पेज फटा हुआ या कोई बीच से, तो ये बोल सकते हैं TORN, टॉर्न यानी फटा हुआ। कोई चीज मुड़ी हुई है यानी वायर वगैरह, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं बेंट, BENT, बेंट यानी मुड़ा हुआ। आपको बोलना है लिखा हुआ, जैसे आप बोलते हैं कि ये उस किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट रिटन इन दैट बुक, है उस किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो रिटन का मतलब हुआ लिखा हुआ। केप्ट एंड रखा हुआ, जैसे किसी ने कहा कि तुम्हारा मोबाइल वहां पड़ा हुआ है, वहां रखा हुआ, आप बोलते हैं नहीं, मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर नहीं पड़ा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। रखा हुआ है तो कहेंगे माई मोबाइल इज नॉट केप्ट ऑन टेबल, ये टेबल के ऊपर मेरा मोबाइल नहीं रखा हुआ है। कुछ ये वर्ड थे, और भी आपको बताता रहूंगा। उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी। आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।